दोस्तों, आपने कई वीडियो के माध्यम से कई बार सुना होगा कि माउंट एवरेस्ट पर अब तक 8000 से ज्यादा इंसान सफलतापूर्वक चढ़ाई कर चुके हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं, जिस पर्वतारोही ने पहली बार बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, उसने कैलाश पर्वत पर चढ़ने से क्यों इनकार कर दिया? क्या आप ये जानते हैं 1928 में पहली बार कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करने वाले इंसान के साथ क्या हुआ था? और क्या आप ये जानते हैं कि 1980 में कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करने वाले दूसरे इंसान को यहाँ के एक संत ने क्यों रोका था? आखिर 2002 में वैज्ञानिकों की एक टीम को कैलाश पर्वत पर ऐसा क्या दिखा जिसके बाद से चीनी सरकार ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए हमेशा के लिए बैन लगा दिया। दोस्तों, इन सारे रहस्यों को एक एक करके आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें आपके आशीर्वाद की ज़रूरत होती है। और वीडियो के कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। कहते हैं सन 1928 में एक बौद्ध भिक्षु मिलारेपा ही कैलाश पर्वत की तलहटी में जाने और उस पर चढ़ने में सफल रहे थे। मिलारेपा ही मानव इतिहास के एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें कि वहां पर जाने की आज्ञा मिली थी। लेकिन उन्होंने वहां पर ऐसा कौन सा रहस्य देखा जो कभी भी दुनिया को नहीं बताए? इंसान जब भगवान पर फतेह करने की सोचता है या इंसान जब भी भगवान बनने की कोशिश करता है, उसे हमेशा ही मुंह की खानी पड़ी है। कैलाश पर्वत पर फतेह पाना मतलब भगवान बन जाने जैसा है। जो भी कैलाश पर्वत पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर लेगा, दुनिया में उसका नाम, दौलत और इज्जत उसके कदमों में होगी। पूरी दुनिया उसे सम्मान करेगी। हर किसी को भगवान बनने की चाह में कई बार दुनिया भर से लोग कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की। डेविड विल्सन, जो कि एक सिविल सेवक और एक वर्ल्ड के सबसे बेस्ट पर्वतारोही में से एक थे, किसी भी पर्वत पर चढ़ना उनके लिए एक छोटा सा काम था। ये वो दौर था जब भारत अंग्रेजों के अधीन था। 1958 में डेविड विल्सन ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर कैलाश का अच्छी तरह से निरीक्षण किया। फिर उन्होंने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की सोची। जैसे ही वो इस पर्वत पर चढ़ने लगे, अचानक से इतनी भयंकर बर्फबारी होने लगी कि चढ़ाई का पूरा प्रिपरेशन खराब हो गया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बर्फबारी होना उनके लिए एक खेल था, क्योंकि उन्होंने इससे पहले भी इस तरह की बर्फबारी का सामना किया था। फिर भी वो किसी तरह चढ़कर एक शिखर तक आ पहुंचे। लेकिन जब वो दोनों आराम कर रहे थे, तभी अचानक फिर से इतनी बर्फबारी होने लगी कि जो रास्ता उन्हें मालूम था वो बर्फ से ढक गया और बाद में एक सप्ताह तक उनका कुछ अता पता नहीं चला। लेकिन जब वो लौटे तो उनका हुलिया एकदम बदल चुका था। आंखें अंदर की ओर धंस चुकी थी। एक सप्ताह में दाढ़ी और बाल हद से ज्यादा बढ़ गए थे। उनके अंदर काफी कमजोरी सी आ गई थी। उनके नाखून बहुत ज्यादा बढ़ गए थे और उनके जो बाल थे वो भी बहुत ही ज्यादा बढ़ गए थे। ऐसा लग रहा था कि वो 8 दिन में ही कई माह आगे जा चुके हैं। कुछ लोगों के अनुसार वो कई साल आगे जा चुके थे। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने अस्पताल में अपना दम तोड़ दिया। इन लोगों के अनुभव बताते हैं कि कैलाश पर्वत की तलहटी में एजिंग बहुत तेजी से होने लगती है। इन पर्वतारोहियों के अनुसार वहां बिताया एक दिन 1 माह के बराबर होता है। हाथ पैर के नाखून और बाल अत्यधिक तेजी से बढ़ जाते हैं। सुबह क्लीन शेव रहे व्यक्ति की रात तक अच्छी खासी कैलाश पर्वत पर दाढ़ी निकल जाती है। साल 1980। अब कैलाश पर्वत चीन के अधीन था। चीन की टीम ने कई बार इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो पूरी तरह विफल रहे। बाद में जाकर चीन ने रेनहोल मिसलर को कहा कि आप कैलाश पर्वत की चढ़ाई कीजिए, हम आपका पूरी तरह से सहयोग करेंगे। रेनहोल मिसलर एक ऐसे पर्वतारोही थे जिन्होंने पहली बार बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। दोस्तों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि रेनहोल मिसलर ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने से
चीन को साफ साफ इनकार कर दिया था। रूस के कई वैज्ञानिकों की टीम कई महीने तक माउंट कैलाश के नीचे शोध करती रही। खोजबीन करने के बाद रूस की टीम इस निष्कर्ष पर पहुंची कि वास्तव में कैलाश पर्वत एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है, जिसका निर्माण प्राचीन काल में किया गया था। उन्होंने दावा किया कि यह पिरामिड कई छोटे छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है और यह पारलौकिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। कैलाश पर्वत से लौटने के बाद रूस की टीम ने बताया कि रात की खामोशी में पहाड़ के भीतर से एक अजीब तरह की फुसफुसाहटों की आवाज सुनाई देती है। एक रात अपने सहयोगियों के साथ मैंने साफ साफ पत्थरों के गिरने की आवाज सुनी थी। यह आवाज कैलाश पर्वत के पेट के भीतर से सुनाई दे रही थी। हमें ऐसा लग रहा था जैसे इस पिरामिड के अंदर कुछ लोग रहते हैं। दरअसल हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत का बहुत महत्व है, क्योंकि यह भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के अंदर एक रहस्यमय दुनिया है जो आज तक किसी इंसान ने नहीं देखी है। इसकी वजह यह है कि इस पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस पर चढ़ने की कोशिश किसी ने ना की हो। दुनिया के बहुत सारे पर्वतारोही कैलाश पर्वत पर चढ़ने की नाकाम कोशिश कई बार कर चुके हैं। फिलहाल कैलाश पर्वत पर किसी के भी चढ़ने पर रोक लगी हुई है, क्योंकि भारत और तिब्बत समेत दुनिया भर के लोगों का मानना यह है कि यह एक पवित्र स्थान है और पवित्र पर किसी को भी चढ़ने नहीं देना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह सच है या सिर्फ एक अफवाह है। कुछ भी हो, जब कोई पर्वतारोही या वैज्ञानिक जब भी कैलाश पर्वत की तलहटी में गया तो वह वहां से तुरंत लौट आया। आज तक कैलाश पर्वत पर कोई भी पर्वतारोही नहीं चढ़ सका है, जबकि कैलाश पर्वत से कुछ मीटर ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर कई पर्वतारोही चढ़ गए हैं, तो वे कैलाश पर नहीं चढ़ सकते। कुछ तो बात है कैलाश पर्वत में। दुनिया भर के सभी वैज्ञानिक हैरान हैं कि कैलाश पर्वत की तलहटी में ऐसी कौन सी ऊर्जा है कि जहां जाते ही तेजी से उम्र घटने लगती है। हालांकि फास्ट एजिंग का रहस्य अभी भी उलझा हुआ है, लेकिन यहाँ के अद्भुत आनंद का हिस्सा बनने के लिए लोग अपनी जान की परवाह किए बिना इस पर्वत पर जाने के लिए तैयार हैं। लोगों का कहना है कि शायद भगवान शिव की लीला से ही यह सब होता है। जिन्होंने यहाँ तक आकर पूरा वीडियो देखा उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को देखने के बाद आप कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश मत करना। आप हमारी एक फैमिली की तरह हैं। हमारा चैनल आपके स्वास्थ्य की चिंता करता है। हर हर महादेव।